सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आओ पेड़ लगाएं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पेड़ों के महत्व के बारे में, पेड़ों की उपयोगिता के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5, आओ पेड़ लगाएं। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों के महत्व का वर्णन किया गया है। तो वृक्षों यानी कि पेड़ों के महत्व को, उनकी उपयोगिता को, उनके लाभों को बताया गया है कि हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए। तो पढ़ते हैं पाठ। दादाजी अपने घर के सामने पार्क में पौधा लगा रहे थे। उसी पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो शुरू होती है कहानी दादाजी के साथ। दादाजी अपने घर के सामने एक पार्क है, एक बगीचा है, उसमें पौधा लगा रहे हैं और उसी पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उनकी नजर उन पर पड़ी, वे बोले, अरे चलो देखें दादाजी क्या कर रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे थे अपना, अचानक से उनकी दृष्टि, उनकी निगाह दादाजी के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलते हैं कि चलो चलो चलकर देखते हैं कि दादाजी क्या कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उन्हें कोई कुछ भी करता हुआ दिखे, वो जागकर जरूर देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है कोई। तो बच्चे उनके पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा, दादाजी ये आप किस चीज का पेड़ लगा रहे हैं। तो वो पहुंच जाते हैं दादाजी के पास, उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस चीज का पेड़ लगा रहे हैं। दादाजी ने बताया, मैं अमरूद का पेड़ लगा रहा हूं। यह सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। तो दादाजी उन्हें बताते हैं बच्चों को कि मैं अमरूद का पेड़ लगा रहा हूं। और यह बात सुनकर बच्चे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनमें से एक बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप हमें बताइए कि इन पेड़ों के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो एक बच्चा दादाजी से पूछता है, सवाल पूछता है कि आप हमें बताइए कि अगर पेड़ों को लगाया जाता है या पेड़ कहीं पर भी लगे होते हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है पेड़ों को। तो दादाजी उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं, दादाजी बोले, बेटा पेड़ों के लिए मिट्टी, धूप, हवा और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पेड़ों के लिए क्या है सबसे जरूरी? उन्हें मिट्टी चाहिए, उन्हें धूप चाहिए, हवा चाहिए और पानी। ये सबकी जरूरत होती है, इन सभी चीजों की पेड़ों को आवश्यकता होती है। फिर दादाजी ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलेगा। बच्चे तुरंत बोले, अमरूद। बच्चों से भी दादाजी सवाल करने लगते, प्रश्न पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि जो मैं पेड़ लगा रहा हूं उससे तुम्हें क्या मिलेगा। तो बच्चे एकदम से बोलते हैं, क्या मिलेगा? अमरूद। हाँ, अमरूद के अलावा और क्या मिलेगा? बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो दादाजी उनसे और पूछते हैं, अमरूद तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अमरूद का पेड़ है, इसके अलावा इस पेड़ से तुम्हें और क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि पेड़ हमें और क्या देते हैं। वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। फिर दादाजी ने उन्हें बताया, बच्चों पेड़ हमें फल फूल के अलावा छाया व स्वच्छ हवा भी देते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि हमें फल तो देते ही हैं, ये हमें अमरूद का पेड़ है, अमरूद तो देगा ही, इसके अलावा ये हमें एकदम साफ वायु, साफ हवा देगा और साथ ही साथ छाया भी देगा। छाया, जैसे कि जब धूप पड़ती है और गर्मी हो रही हो तो पेड़ों के छाया के नीचे जब हम जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। वैसे ही जो पेड़ हैं हमें छाया भी देते हैं। और इसके अलावा पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। पेड़ पानी बरसाने में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो लकड़ी का सामान आप लोग अपने घर पर देखते हो, उसके लिए जो लकड़ी है वो भी पेड़ों से ही मिलती है। और इसके अलावा क्या करते हैं पेड़, इन चीजों के अलावा और क्या देते हैं कि जो बादल होते हैं वो बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि वर्षा होती है, बारिश आती है जो, तो ये उसमें सहायक होते हैं। उसमें क्या होते हैं, उसमें भी मदद करते हैं, बारिश होने में भी पेड़ मदद करते हैं। जहां पर ज्यादा पेड़ लगे होते हैं बच्चों, वहां पर ज्यादा वर्षा होती है।
इनकी शाखाओं पर पक्षी रहते हैं। पेड़ क्या करते हैं, इनकी बहुत सारी शाखाएं यानी कि टहनियां होती हैं जिन पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं। पक्षियों का निवास स्थान होते हैं पेड़। बच्चों ने दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुनी और बोले, दादाजी, पेड़ हमारे लिए इतने उपयोगी हैं तो हम सब भी पेड़ लगाएंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे, जो भी दादाजी उन्हें बता रहे थे। और जब वो सारी बातें सुन लेते हैं तो कहते हैं कि दादाजी, ये पेड़ तो हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं, हमें बहुत प्रकार से लाभ देते हैं, तो हम सब भी मिलकर पेड़ लगाएंगे। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, अपनी धरती को स्वर्ग बनाएं। तो हम सभी को मिलकर क्या लगानी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, जिसके द्वारा जो हमारी धरती यानी कि पृथ्वी है वो एक स्वर्ग के समान हो जाए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी, सब चीजें समय पर होंगी, बारिश समय पर होगी, ना ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो सबके लिए पेड़ बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमें भोजन देते हैं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो बच्चों, हमने अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। नजर, निगाह, अलावा, अतिरिक्त, खुश, प्रसन्न, स्वच्छ, साफ, शाखाओं, टहनियों, उपयोगी, लाभकारी, जरूरत, आवश्यकता, सहायक, मददगार, धरती, पृथ्वी। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए में से प्रश्न पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, जो प्रश्न है उसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। दादाजी के घर के सामने क्या था? पार्क, बगीचा, कारखाना। तो उनके घर के सामने था पार्क। ए विकल्प सही है, लगा देंगे ए विकल्प पर सही का निशान। पार्क में कौन खेल रहे थे? खिलाड़ी, बच्चे, लड़के। तो पार्क में बच्चे खेल रहे थे, बी विकल्प सही हो जाएगा। दादाजी किस चीज का पेड़ लगा रहे थे? सेब का, अमरूद का, आम का। तो दादाजी लगा रहे थे अमरूद का पेड़, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, सामने दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर कोष्टक में 2-2 शब्द हैं, एक शब्द सही है, एक शब्द गलत है। हमें सही शब्द से रिक्त स्थानों को भरना है। करते हैं। दादाजी रिक्त स्थान में पौधा लगा रहे थे। तो दादाजी घर या पार्क कहाँ पे लगा रहे थे? वो पार्क में पौधे लगा रहे थे। मैं रिक्त स्थान का पेड़ लगा रहा हूं, आम, अमरूद। तो वो अमरूद का पेड़ लगा रहे थे। बच्चे एक दूसरे का रिक्त स्थान देखने लगे, मुंह, चेहरा। तो वो मुंह देख रहे थे एक दूसरे का। नेक्स्ट है, दादाजी, पेड़ हमारे लिए बहुत रिक्त स्थान है, उपयोगी, हानिकारक। तो पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों में सही गलत बताना है। करते हैं। दादाजी आम का पेड़ लगा रहे थे, नहीं, वो अमरूद का पेड़ लगा रहे थे। पेड़ों को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, गलत। पेड़ों को जरूरत होती है किसकी? हवा की, पानी की, मिट्टी की, धूप की। बच्चे घर में खेल रहे थे, नहीं, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। बच्चों की नजर दादाजी पर पड़ी, बिल्कुल सही। अगला है, किसने किससे कहा। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य हमें बताना है, कौन सा वाक्य किसके द्वारा कहा गया है और किससे कहा गया है। आप किस चीज का पेड़ लगा रहे हैं? तो ये कहा था बच्चों ने। किससे कहा था? दादाजी से। मैं अमरूद का पेड़ लगा रहा हूं, ये कहा था दादा जी ने बच्चों से। पेड़ों के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो ये कहा किसने?
बच्चों ने दादा जी से। अगला है पेड़ हमें फल फूल व स्वच्छ हवा भी देते हैं। तो ये बात कही थी, किसने कही थी? ये कही थी दादा जी ने बच्चों से। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है, वो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।